मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाया तो वो साधु संतों के निशाने पर आ गए। वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में भी कुछ ओबीसी एससी संगठन आ गए हैं। इसके साथ ही लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर गर्व से कहो हम शूद्र हैं पोस्टर लग गया है। सपा कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है 6743 जातियां बड़ी हैं शूद्र समाज से, गर्व से कहो हम शूद्र हैं, जय शूद्र समाज, जय संविधान। ये पोस्टर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आप को शूद्र कहा था। मैनपुरी में अखिलेश ने कहा था कि मैं सीएम योगी से पूछना चाहूंगा कि मैं शूद्र हूँ या नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूं। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं, हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे। लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी पिछड़ों को और उन्हें शूद्र मानती है और वो नहीं चाहते कि पिछड़े समाज के लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर आशीर्वाद लें। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। रामचरितमानस की चौपाइयों की बैन करने से शुरू हुआ ये विवाद अब समाज को कई हिस्सों में बांटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है। सभी नेता कहते हैं कि देश संविधान से चलता है, मगर फिर भी सैकड़ों सालों पहले लिखी गई चौपाइयों पर सियासत जमकर हो रही है। तो वहीं जिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इस विवाद की शुरुआत हुई, उनका ये कहना है कि उनके बयान का मतलब कोई जान नहीं पाया और हवा में ही सवाल पूछे जा रहे हैं। उनका विवाद श्री रामचरितमानस से नहीं बल्कि कुछ चौपाइयों के अंशों से है, जिनमें शूद्र श्रेणी में आने वालों का सम्मान नहीं किया गया। और 8 दिन में आपने गंभीरता से आज तक ये नहीं जान पाया कि मैंने क्या कहा था। हवा में प्रश्न उछालने के पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। रामचरितमानस से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। कुछ चौपाई के वो अंश जिससे इस देश के शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर नीच कहा गया, अधम कहा गया, शूद्रों को, महिलाओं को मारने पीटने प्रताड़ित किए जाने का पात्र बताया गया। शूद्र कितना भी विद्वान, पढ़ा लिखा और कितना बड़ा ज्ञाता क्यों न हो, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन सपा कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में नया विवाद जरूर शुरू कर दिया है। इसी बीच सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में ओबीसी और SC/ST संगठन उतर आए हैं। ओबीसी और SC/ST के 20 संगठन बुधवार को लखनऊ में धर्म ग्रंथों के विरोध में पदयात्रा निकालेंगे। परिवर्तन चौक से भीमराव अंबेडकर प्रतिमा तक पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कई पिछड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का सम्मान भी किया जाएगा।